सत्य की नालियों को खोद ले, इसका क्या मतलब है? कुछ साल पहले मैं अपने एक दोस्त के वहाँ गया। वो जो गंगा नदी बहती है हिमालय से और बे ऑफ बंगाल तक जाती है, उसके किनारे उनका घर है। मैं उनके फार्म हाउस पे गया। फार्म हाउस क्या, जो खेत होते हैं वो है। और उस खेत में मैंने देखा कि वहाँ पर उन्होंने जब कोई बीज बोते हैं, वहाँ पर चावल की खेती होती है, तो वहाँ पर छोटे छोटे वो ऐसे नालियाँ बना देते हैं ताकि पानी उस खेत में जा सके। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जब पानी खेत में चला गया तो उस पानी जाके खेत में इतना ना भर जाए कि उसको नुकसान पहुंचाने लगे। वो क्या करते हैं, एक नाली बनाते हैं कि जहाँ से पानी आ रहा है वो पानी को काट देते हैं ताकि उस खेत में नुकसान ना हो। तो ऐसी नाली बनाना, अब हम इसको क्या देख रहे हैं कि कई बार हमारे दिमाग में ऐसे बुरे विचार, निराशा के विचार, हमको परेशान करने वाले विचार ऐसे बाढ़ की तरह आते हैं कि कहीं पर उनको काटने की ज़रूरत पड़ती है, एक नाली बनाने की ज़रूरत पड़ती है कि हम सत्य की एक नाली बना दें ताकि ये बुरे विचार कट जाएं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब दाऊद और गोलियत की कहानी आपने सुनी हुई होगी, डेविड और गुलायत उसको बोलते हैं। हमने कॉमिक्स में पढ़ा होगा, कुछ सीन्स में भी देखा होगा। ये दाऊद एक छोटा सा, बहुत लंबा नहीं था, 5 फुट कुछ का व्यक्ति होगा, और गोलायत जो था 7 फीट कुछ। मैंने कुछ दिनों पहले देखा था, कहीं पर उन्होंने बताया कि एक स्कल मिला है जो लगता है गुलायत का स्कल है, उसमें पत्थर भी बीच में लगा हुआ है, उन्होंने कुछ खोज में पाया। तो बहरहाल ये जो दाऊद और गुलायत की कहानी थी, तो दाऊद छोटा लड़का, उस लड़ाई चल रही थी इसराइल और दूसरे देश के बीच में, तो ये अपने भाइयों के लिए खाना लेके गया था। और वहाँ पर एक दृश्य आता है उसके सामने कि ये जो गोलियत है ये रोज़ आता है सुबह और पूरा अपने जो झिलम होती है सारे कपड़े पहन के, और इसराइल के जो आर्मी है उसको चुनौती देता है कि कौन हमसे लड़ेगा, कौन हमसे लड़ेगा। वहाँ लिखा है कि जब वो निकल के आता था, चुनौती देता था, तो जितने भी लोग थे ये सब पीछे को भाग जाते थे उससे डर के। दाऊद जो था उसने देखा कि ये ऐसे चुनौती दे रहा है, मैं इसका सामना करूंगा। तो अगर कोई आम आदमी सोचेगा, लोगों ने उसको बोला भी तुम क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो, तुम तो छोटे से हो, तुमको मार देगा। तो दाऊद ने बोला नहीं, मैं इससे लड़ूंगा। अब दाऊद जब लड़ने जा रहा होगा तो उसके दिमाग में, आप सोचिए, उसके दिमाग में ये पानी की तरह ऐसे विचार आ रहे होंगे कि मैं छोटा हूँ, मैं इससे कैसे लड़ सकूँगा, मेरी ताकत कम है और ये मुझे मार देगा। तो ये जो ऐसे विचार आ रहे थे, दाऊद ने क्या करा, एक वहाँ पर सत्य की नाली खोद दी। उस सत्य की नाली क्या थी कि मैं अपनी ताकत में नहीं, परमेश्वर की ताकत में से लड़ूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है वो परमेश्वर मुझे बचाएगा। जिस परमेश्वर ने मुझे पैदा किया है वो ही मुझे इससे लड़ने की ताकत देगा। जब दाऊद ने उस सत्य की नाली को खोदा, वो गुलायत के सामने जाके खड़ा हो गया। और हम कहानी को जानते हैं, उसने गोफन ली, उसमें एक पत्थर डाला और उसको गोल गोल घुमाया, और घुमा के जब उसने पत्थर को छोड़ा तो पत्थर जाके सीधे गुलायत के माथे में चला गया और गुलायत उसी जगह ढेर हो गया। हम क्या देखते हैं, जब दाऊद ने उस सत्य की नाली को खोदा तो वो विजयी हो गया। हम और आप भी ऐसे परिस्थितियों में से जाते हैं। कई बार मैं भी अपने रोज़ के जीवन में जब देखता हूँ तो बहुत से ऐसे, जब लोगों के आक्रमण आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो विचार आते हैं कि मैं इनसे कैसे लड़ पाऊंगा, बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, मेरी ताकत कम है, मेरे रिसोर्सेज कम हैं। ऐसे विचार बाढ़ की तरह से आते हैं। लेकिन उस समय हमें वहाँ पर एक सत्य की नाली को खोदना है। मैं अपने आप से बोलता हूँ कि परमेश्वर ने तो वायदा किया है कि युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। परमेश्वर ने बोला है तुम्हारे विरोध में बिना हुआ कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो जैसे ही हम इस सत्य की नाली को खोलते हैं, हम विजय की भूमि पर पहुंच जाते हैं। तो अगर आप भी आज कहीं पर ऐसे निराशा के विचार और अपने आप को छोटा समझने वाले विचार, परेशानी के विचार आपके सामने आ रहे हैं, तो आज आपसे परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर को वचन को खोलें, उसमें देखें कि कौन सा वो सत्य है जो आपके जीवन के लिए लागू है। परमेश्वर कहता है तो वह एक मसीह में नई सृष्टि हो, सब कुछ बदल गया है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया बना दूंगा। जब आप उस सत्य के ऊपर विश्वास करने लगोगे तो ये निराशा के विचार सब कुछ चले जाएंगे, और ना सिर्फ आप खुद आशीष पाओगे लेकिन आप दूसरों के लिए भी आशीष बन जाओगे। तो ढूंढिए आपके जीवन में वो कौन सा सत्य है जो आपको खोद के अपने जीवन में लेके आना है ताकि आपका जीवन बदल जाए, आशीषित हो जाए।